ये किस्सा है एक मैरिड लेडी का जिसकी शादी को 10 साल हो गए हैं। उसकी एज 45 इयर्स के आसपास है और 10 साल की शादी के बाद एक बच्चा भी है और वो हाउस वाइफ। और ये लेडी जो मेरी क्लाइंट हैं, इनके साथ जो इनको प्रॉब्लम आ रही है, जो इनकी जर्नी ऑफ रिलेशनशिप में ये चैलेंज फील कर रही हैं, वो ये है कि ये जितनी बार भी अपने हस्बैंड को मैसेज करती हैं, 10 बार करेंगी तो एक बार जवाब आएगा, और अगर 5 बार कॉल करेंगी तो एक बार रिप्लाई आएगा। और ये चीज़ इनको बहुत परेशान करती है। ये परेशान इसके लिए करती हैं क्योंकि ये अच्छी इंटेंशन से कॉल करती हैं, कुछ पूछने के लिए, कुछ केयर शो करने के लिए, लेकिन इनके पार्टनर के हमेशा रिस्पॉन्स होगा। पहले तो रिस्पॉन्स ही नहीं है क्योंकि वो रिप्लाई नहीं करते, और जब रिस्पॉन्स आता है तो यहाँ बोलो मैं बिज़ी हूँ, कुछ अर्जेंट है तो बताओ, और फिर वो और बुरा फील करती हैं। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये सिचुएशन किसी को सुन के लगेगा अरे यार ये तो क्या है, वेली है तो फ़ोन कर देती है, वो बंदा तो ऑफिस में है और उसको क्या है, इसके तो पास तो घर पे ही है, वो कौन सा काम करेगी। तो ये सब जो हम लेमैनली अपने अजम्पशंस पे चलाते हैं या एक हाउसवाइफ के लिए बोलते हैं, और एक वर्किंग आदमी को हम जिस लेंस से देखते हैं, हम अपने सारे पर्सपेक्टिव लगाते हैं। बट जब हम न्यूट्रली, बीइंग अ कोच, जब मैं इस सिचुएशन को न्यूट्रली देखती हूँ, और मैं सारी सिचुएशंस को न्यूट्रली ही देखती हूँ क्योंकि मैं जजमेंट नहीं होना चाहती और ना मैं होती, और वो मेरे कोचिंग को और कमज़ोर बनाता है, तो मैं कभी भी किसी क्लाइंट के ऊपर जजमेंट नहीं डालती। तो जब आप इसे बिल्कुल एक इमोशनल एंगल से देखेंगे तो एक फीमेल जो कंसर्न में अपने पार्टनर को फ़ोन कर रही है, उसके लिए डिफ़िकल्ट है जब उसको रिप्लाई नहीं आता। जब वो कुछ पूछती है तो एकदम से फ़ोन कट कर दिया जाता है, या 5 कॉल करने पे एक कॉल आएगा और बोला जाएगा कि अरे मैं बिज़ी हूँ, तुम्हें तो यही काम है, तुम बताओ कुछ अर्जेंट है तो। इससे उसका रिलेशनशिप के लिए एक अलग मिथ्स बनते जा रहे हैं कि शादी पुरानी हो गई है, इसमें कुछ बचा नहीं है, या शायद मुझ में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, या मैं शायद एक अच्छी वाइफ। ऐसे बहुत सारे मिथ्स उसके मन में आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा डीप उसके अंदर जा रहे हैं। और ये होता है, ये हम सबके साथ होता है कि अगर रिलेशनशिप में एक टाइम के बाद ऑब्वियसली उतना अटैचमेंट नहीं रहता, उतनी फैंटेसीज़ नहीं रहती, बट अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को भी मैनेज कर लें, या हम उनको एक्सेप्ट कर लें, या उनको हैंडल करना सीख जाए, तो चीज़ें ठीक हो जा सकती हैं। तो अगर मैं इसे अपने एंगल से देखूँ तो मुझे ये कंसर्न बहुत डीप लगता है, क्योंकि वो इग्नोर्ड फील कर रही है बार बार। और इग्नोरेंस एक कहते हैं ना, एक तरह की डिजीज़ है जहाँ पे आप अपना कॉन्फिडेंस खोते हैं, आपको परेशानी होती है, आप लोगों के सामने अपने पति की अच्छी अच्छी बातें नहीं कर पाते जो एक फीमेल ग्रुप्स में होती है, क्योंकि कोई बताता है कि मेरा हस्बैंड तो मुझे जाके इतने फ़ोन करता है। तो इस लेडी के पास कुछ होता नहीं है बताने के लिए, क्योंकि इसको इंटरनली पता है कि मैं फ़ोन करती हूँ तो उठाता भी नहीं है। तो जब उसने मुझे बताया, वो कंसर्न थी, वो परेशान थी, वो रो भी रही थी, और मैं समझ सकती हूँ कि वो वाकई में एक प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने उससे पूरा उसके हस्बैंड के पैटर्न्स को समझा, और मैंने उसके रिलेशनशिप के पैटर्न को समझा भी। तो इसने मुझे ये भी बताया कि इनिशियली जब हमारा रिलेशनशिप बना था, तब ही यूज्ड टू कॉल मी, बट फ्रॉम लास्ट 5, 6, 7 ईयर्स ही डोंट कॉल मी जब वो वापस चला जाता है, और वो बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता नहीं, घर आके भी वो ज़्यादा बात नहीं करता। तो मुझे समझ में आया कि अभी ये पैटर्न 10 सालों में से ये पैटर्न 5 साल में बना है, और ये फेज़ होता है रिलेशनशिप का जहाँ पे आपका थोड़ा सा आप ईज़ हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी तो मेरी लाइफ में है, हर वक्त ओवर अटेंशन क्या देना, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ये पैटर्न अच्छा तो नहीं है, अगर वो एक को तकलीफ़ दे रहा है तो अच्छा नहीं। तो जब उसने मुझे उसकी पर्सनैलिटी बताई, वो कैसा है, वो कैसे करता है, तो हमें ये सब समझना होता है किसी भी सॉल्यूशन को देने से पहले। ये इतना आसान नहीं होता कि मैं कोई भी ऐसी जर्नल सी बात अपने क्लाइंट को बोल दूँ और बोल दूँ अच्छा ठीक है तू ये अप्लाई कर ले, हो जाएगा। तो उसने मुझे जब बताया, तो ये जब मुझे पैटर्न समझ में आया कि ये पैटर्न उसका बना क्योंकि
बहुत ज़्यादा इन लोगों ने इस एरिया पे काम नहीं किया। तो इसने मुझे फिर ये भी बताया कि खुशबू, मैंने तुमसे कई बार कहा मुझे बुरा लगता है और आप ऐसा मत किया करो। वो भी हाँ 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 कह देते हैं। तो देखिए पैटर्न बनता कब है? पैटर्न बनता कब है? जब हमने अच्छे से किसी चीज़ को सेट नहीं किया तो वो खुद ब खुद बन गया, कुछ एक जाता रहा और वो फिर बाद में जाके परेशानी देगा। वो ऐसा पैटर्न बना जो परेशानी देगा। लेकिन अगर आप वही पैटर्न सोच समझ के, बात करके, अच्छे से उस पे बाउंड्री सेट करके बनाते हैं तो वो पैटर्न आपको आगे जाके तकलीफ नहीं देता। मैं ये बात मान सकती हूँ कि ऑफिस में इंसान बिजी है तो आपका हर कॉल नहीं उठाएगा, बट अगर आपने ये बाउंड्री सेट की होती कि देखो अगर मैं 2 बार कंटिन्यूसली कॉल कर रही हूँ तो मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट है, तुम उठा लेना। मैं तुमको रैंडम मैसेज करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मिस करती हूँ, लेकिन अगर कुछ अर्जेंट हुआ करे तो तुम प्लीज़ मुझे रिप्लाई करो। ये सेट ही नहीं हुआ, ये बड़ा अनसेट है दोनों के बीच में, इसीलिए कोई बाउंड्री सेट नहीं हुई। तो हमने क्या किया इस केस में? हमने कई तरीके अपनाए और अभी चीज़ें ठीक है। हमने पहला ये अपनाया कि पहले मैंने ये समझा कि मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, कि वो क्यों 10 मैसेज कर रही है और उसको मैसेज में ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है जो उनको लिखना होता है। तो उसने मुझे बताया कि वो एक बार जाके बस चाहती है कि वो ठीक से पहुंच गए, वो श्योर करे उसने खाना खाया, और कभी कोई ऐसे बीच में फैमिली की बात आ जाती है तो वो मैसेज करती है, या उसे कुछ अच्छी रील दिख जाती है तो वो टेक्स्ट करती है। तो मैंने पहले उसकी बात समझा, तो हमें वहाँ पे भी समझ में आया कि अच्छा 2-3 चीज़ें यहाँ से भी कम की जा सकती हैं। एंड देन ये पहला स्टेप था, पहले मैंने क्लाइंट की नीड समझी, फिर मैंने कैसे इस नीड को, एग्जिस्टिंग पैटर्न को ब्रेक करने के लिए मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ वो हमने बात की। तो उसके हस्बैंड के नेचर को समझा कि अच्छा वो कैसा इंसान है, वो बहुत कॉल्स और रिप्लाई करता है नहीं करता है। तो पता चला अच्छा नहीं, वो रिप्लाई तो करता है बट जब वो ईज पे होता है तो वो घर आके बहुत सारे रिलेटिव्स की भी यही कंप्लेंट है कि फ़ोन नहीं उठाता, ये रिप्लाई नहीं करता। तो ये पैटर्न उसका भी समझ। तो हमने दोनों के कंडीशंस को समझा। थर्ड हमने क्या किया कि हमने एक बाउंड्री सेट की, जो कि उनके प्रेजेंट रिलेशनशिप, जो 10 साल का रिलेशनशिप है, जो एक बच्चे के साथ, और जो वर्किंग उसका पैटर्न है, और वाइफ की जो एम्प्टी टाइम है, उसको देखते हुए हमने फिर इंटरवेंशंस तैयार किए। इंटरवेंशंस में हमने पहला सेट किया कि हमने बाउंड्री सेट की कि तुम उनसे जाके ये बातें करोगी कि देखो मैं इतने इतने मैसेज करूँगी, अगर तुमको जब भी टाइम होगा तो तुम मुझे रिप्लाई करना। अगर मैं तुम्हें 2 बार कॉन्टिन्यूसली कॉल कर रही हूँ तो तुम समझना कि कुछ अर्जेंट है और मैं तुमसे बात करना चाह रही हूँ। इस तरह की कॉन्वर्जेशंस, ये केस टू केस वेरी होगी, बट जब इसके केस में जब हमने ऐसा किया तो चीज़ें बदल रही हैं, और चीज़ें इतनी अच्छी बदल रही है कि वो मुझे बता रही थी कि खुशबू अभी ऑफिस जाके पहले वो मुझे टेक्स्ट करते हैं कि आई रीच्ड सेफली। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने रिलेशनशिप में बदल सकते हैं। कोई भी चीज़ सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है और मुझे मेरी कॉल बुक करने की ज़रूरत है। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको समझ आया हो और आपके किसी दोस्त के, किसी भाई के, किसी भाभी के, किसी फ्रेंड के, किसी कलीग के काम आती है तो उसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर ये लोगों तक शेयर करें क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। प्लस अगर आपके साथ ऐसा है तो आप कॉल बुक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉल बुक कीजिए। टू शेयर योर कंसर्न in the comment box so that I can make videos on that and I can help you from here. Thank you for watching Khushbu Khushne. Bless you all.